तो हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से एसेट्स को क्लासिफाई किया गया है। दिस एसेट्स में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज फॉलोज: टाइप्स ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स। फर्दर, फिक्स एसेट्स को टेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स में क्लासिफाइड किया गया है। हम सारे एसेट्स को एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। फिक्स एसेट्स, इट रेफर्स टू those assets which have been purchased by the enterprise for long term use and not for resale in the ordinary course of business. फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको एंटरप्राइज परचेस करती है लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए, ना कि उसे रीसेल करने के पर्पस के लिए। The benefit from fixed assets is derived over a long period. फिक्स एसेट्स से जो बेनिफिट मिलता है वो लॉन्ग पीरियड के होते हैं। फिक्स एसेट्स में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फिक्स एसेट्स को दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है: टेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। हम अभी टेंजिबल फिक्स एसेट्स को डिस्कस करते हैं। इट रेफर्स टू दोज फिक्स एसेट्स विच कैन बी टच्ड एंड सीन। टेंजिबल फिक्स एसेट्स वो फिक्स एसेट्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। दिस में इंक्लूड मूवेबल एसेट्स सच एज व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी। ये वो एसेट्स होते हैं जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, जैसे व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी। इमूवेबल एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, और इमूवेबल एसेट्स जैसे कि लैंड और बिल्डिंग जिसको हम वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकते हैं। एज वेल एज इसमें वेस्टिंग एसेट्स सच एज कोल माइंस, ऑयल वेल्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स में वेस्टिंग एसेट्स को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें कोल माइंस, ऑयल वेल्स भी इंक्लूड है। Intangible fixed assets, it refers to those fixed assets which cannot be touched and seen. ये वो फिक्स एसेट्स होते हैं जिसे ना तो हम टच कर सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं। These are usually the rights to use, produce और provide the goods or services. ये या तो राइट्स होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजीज। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे गुडविल, रेपुटेशन, पेटेंट किसी भी प्रोडक्ट का पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड फ्रेंचाइजीज। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held in the form of cash or for their conversion into cash as early as possible, usually within 1 year, and for their consumption in the production of goods. करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे हम या तो कैश के फॉर्म में या फिर उसे जितना जल्दी हो सके कैश में कन्वर्ट कर सके, जिससे कि विद इन 1 ईयर, और किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स, डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। Fictitious assets, it refers to those assets which do not have any physical form and have no realizable value. Fictitious assets वो assets होते हैं जिनका ना तो कोई physical form होता है और ना ही कोई realizable value. Such assets cannot be converted into cash. Fictitious assets को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। These are shown as assets because these are non-recurring nature. फिक्टिटियस एसेट्स को हम एसेट्स के तौर पे शो करते हैं क्योंकि वो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। फिक्टिटियस एसेट्स के एग्जांपल्स हैं अंडरराइटिंग कमीशंस, डिस्काउंट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, expenses incurred before the formation of company, that is called your primary expenses. आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।